बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ने डिस्कस किया था हैलो एल्केन्स के बारे में। हैलो एल्केन्स को पढ़ चुके थे और नया टॉपिक स्टार्ट किया था हैलो एरिन्स। और हैलो एरिन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि हैलो एरिन्स में एरोमेटिक में जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हैलोजनी एलिमेंट्स लगते हैं 1, 2, 3, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, उनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के बाद उसी में आगे डिस्कस किया था कि जो हैलो एरिन्स होते हैं इनमें कार्बन के साथ जो हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा होता है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है ना। बेंजीन रिंग में कार्बन से जो हैलोजन एलिमेंट लगा होता है तो कार्बन और हैलोजन एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो हैलोजन एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। और कार्बन हैलोजन एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बॉन्ड से जुड़ा होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। और ये 3 लोन पेयर के कारण जो होता है हैलो एरिन्स में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैलोजन के हैं उनका प्लेस, उनका स्थान परिवर्तित होता रहता है। और ये जो परिवर्तन है इसी को हम कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव या रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें कि डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है। इसी को हम रिजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव कहते हैं। और इस अनुनाद प्रभाव के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके जो गुण होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है रिजोनेंस की, अनुनाद की, ठीक है ना, तो वो हम लोगों ने उसकी कौन कौन सी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कौन कौन सी अनुनाद संरचनाएं बनती हैं, इनको डिस्कस किया था। और इसके पश्चात जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड से डायरेक्ट आप बता सकते हैं पूछा जाए। डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हैलो एरिन्स हैं उनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, उनको तैयार कैसे करते हैं। तो हैलो एरिन्स को तैयार करने की प्रोसेस में सबसे पहले तो जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजन एलिमेंट से करा दें तो हैलो एरिन्स प्राप्त हो जाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दें या ब्रोमीन से करा दें, किसी से भी करा दें तो हैलो एरिन्स प्राप्त हो जाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दें तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसके पश्चात एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है हुल्स-डीकर। कौन सी रिएक्शन क्या है? हुल्स-डीकर। इसमें सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर के एस्टर सॉल्ट जो होते हैं उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो हैलो एरिन्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हुल्स-डीकर रिएक्शन को भी आपको याद रखना है। हुल्स-डीकर में क्या होता है कि सिल्वर के एस्टर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में।
तो हैलो एरिन्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। C6H6 बेंजीन, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से FeBr3 आयरन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है और HBr प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं FeCl3 आयरन क्लोराइड से, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसके पश्चात नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो ये हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, इसमें देखें C6H5COOAg, तो ये सिल्वर का क्या है, एस्टर सॉल्ट है। तो इसमें ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर बेंजोएट। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 343 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। अब ये तो हुन्स-डीकर रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, इसको याद रखेंगे। इसके पश्चात फिनॉल, C6H5OH क्या है, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, C6H5Cl, POCl3 और HCl प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराने पर भी हैलो एरिन्स क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ये आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट, इसका नाम क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग से Cl लगा है और ये COONA, तो ये आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट है। आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है ना। और सोडा लाइम की ये जो प्रोसेस है, इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन में भी क्या होता है, इसी मेथड से हम लोग एल्केन्स भी बनाते हैं। सोडियम एसिडेट, सोडियम प्रोपेनोट की सोडा लाइम से करा कर रिएक्शन करा देते हो तो एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि ये डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोनेट बनता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या बनता है, कार्बोनेट एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट के उत्पाद के रूप में बनता है। और डीकार्बोक्सिलेशन में ही सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट, किसी की भी रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं और साथ में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन सोडा लाइम से करा देते हैं। NaOH क्या है, सोडा, और लाइम क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और ऑक्सीजन से कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं 523 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस के द्वारा क्लोरोबेंजीन जो बनाई जाती है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें कि बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन से कराते हैं कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन। तो हैलो एरिन्स बनाने की या क्लोरोबेंजीन बनाने की ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है।
इसे हम रैसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो पेपर में आया कि क्लोरोबेंजीन या हैलोएरिन्स का निर्माण रैसिंग प्रोसेस के द्वारा कैसे किया जाता है, तो आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। या इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन या हैलोएरिन्स, तो उसमें भी ये रिएक्शन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, और किस टेम्परेचर 523 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल प्रोसेस या रैसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हैलोएरिन्स को हम लोग किस किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।